मेरे बड़े भाई को कहते हैं जाके सोटी लेके आओ। गया सोटी लेके आया तो कर साहब ने उसको मारा है, मुझे भी मारा है, वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद उसको उठा के कमरे में ले गए अंदर पीछे स्टोर में। तो वहाँ पे आधे पौने घंटे बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। 10-15 मिनट चीखों की आवाज़ें उसकी आती रही है। कर साहब कहते कि ना हमें लगा जिन्नात का कोई असर है, इसलिए हम ना दम करवा रहे थे। उन्होंने घर जाके बताया आपका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। साहब को वाकया ये 7:30-8 बजे का। कारी साहब और बताएं, खैरियत से फ़ोन किया, हुक्म ऑर्डर है। वैसे मैंने ऐसे ही बात करनी थी, मैं कहा वो अनस को ना 2 स्टिकें मारी हैं मैंने छड़ी, तो यार वो गिर गया वो। 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे बनते हैं। जी जी। उसमें तकरीबन 5-6 घंटे तो वो तशद्दुद करता रहा। पता नहीं क्या करता रहे, वो तो वो जानता है। या 2 कारी जो है, कारी इब्राहिम, कारी शुएब नाम है उसका दोनों का। तो मेन जो है कारी शुएब है, उसके साथ जो असिस्टेंट है उसका वो साथ जो लगा था कारी इब्राहिम है, जो कि इस टाइम गिरफ्तार है। ये बच्चा तो ब्रिलियंट था हमारा, ये तो 97-98% मार्क्स लेने वाला है। उसके मेरे साथ तो वो प्लानिंग कर रहा था। वो तो मैंने प्लानिंग ये कर रहा था कि बाबा अब दुबई गए हुए हैं, तो मैं ना कहा बेटा कुछ चाहिए तो बताए। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे ही मैं कुरान हिफ्ज़ करूँगा ना तो मेरी आमीन, मुझे बहुत शौक़ है तो वो आमीन होगी मेरी। तो वो भी मुझे कह रहा था कि इस दफ़ा रमज़ान में मैं तरावियाँ आपको सुनाऊँगा। हाँ, आप कहते थे ना मुझे तरावियाँ सुनानी है, तो वो मैं आपको सुनाऊँगा इंशाल्लाह। मिलत पार्क थाने का इन्वेस्टिगेशन वाला वो लेके वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर ली है उसने, तो वो अभी कलेक्ट हुई है। उसके बाद हमें वो बताएंगे, अभी वो कॉपीज़ वगैरह आएगी, चेक करेंगे तो क्या काज ऑफ डेथ क्या है। उस वक्त जब मैं गया हूँ तो फिर मैंने वो जो सीनियर थी उसको सर्जन, तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। वो कॉल उसके कि मतलब इसके दिमाग में सारा ब्लड चला गया हुआ है, ये इसकी 2% उम्मीद है एक्सरे में, ICU में कि इसकी 7, 8, 9 ये 3 पसलियाँ जो है ना इसकी टूटी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मियाँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, हमारे मुआशरे का अलमिया है कि कभी मदारिस के अंदर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो कभी जिस्मानी तशद्दुद से बच्चों की जान चली जाती है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया समनाबाद के इलाके में, जहाँ 13 साला अनस को मुअल्लम ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तकरीबन 10 घंटे के करीब तशद्दुद किया जाता रहा, लेकिन घर में ना बताया गया, जिससे अनस की मौत वाक़या हो गई। मैं अनस के घर पे मौजूद हूँ और अनस का छोटा भाई भी मेरे साथ मौजूद है, जो ऐनी शाहिद है, वहाँ पर मौजूद था। इससे बात करेंगे, इनके वाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। मेरे साथ अशर मौजूद है जिसकी उम्र 11 बरस है। अशर, क्या हुआ क्या था, आपने क्या देखा था? वहाँ पे हमने छुट्टी की थी, बारिश हो रही थी। अगले दिन हम गए हैं तो कर साहब आया, हमने सलाम लेने के लिए गए हम दोनों, तो कर साहब ने जवाब नहीं दिया। तो मेरे बड़े भाई को कहते हैं जाके सोटी लेके आओ। वो नहीं गया, तो फिर उन्होंने कहा जाके सोटी लेके आओ। गया सोटी लेके आया तो कर साहब ने उसको मारा है, मुझे भी मारा है, वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद उसको उठा के कमरे में ले गए अंदर पीछे स्टोर में। तो वहाँ पे आधे पौने घंटे बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। 10-15 मिनट चीखों की आवाज़ें उसकी आती रही है। तो हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, बाहर जाने की कोशिश किया, दोनों तरफ दरवाज़ा ही बंद था। कर साहब कहते कि ना हमें लगा जिन्नात का कोई असर है, इसलिए हम ना दम करवा रहे थे उसको, इसलिए चीखें मारा था वो। तो कर साहब ना छुट्टी का टाइम हो गया, 11 बज गए थे। तो कर साहब घर जाने लगा। कर साहब ने मुझे बुलाया। कर साहब कहते आपने घर नहीं जाना। मैंने कहा कर साहब क्यों? मैंने घर जाना। तो कर साहब कहते आपने घर नहीं जाना। मैंने कहा कर साहब मैंने नाश्ता करना, मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ। फिर कर साहब कहते घर चल जाओ, लेकिन अगर आपने ये सारा वाक़या जो हुआ, अगर आपने घर जाके बताया आपका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ। तो फिर मैंने घर जाके कहते हैं उनको कहना, फिर मम्मा को कहना कि ना वो नात उसने हिस्सा लिया, नात पढ़नी है, उसने उसकी तैयारी कर रहा है। तो मैंने कह दिया घर आके। फिर मैं इधर मदरसे वापस आ, घर में आके सारा बता दिया? नहीं बताया नहीं। तो उसके बाद फिर मैं मदरसे आ गया जल्दी। मैंने जाके देखा कमरे के दरवाज़ा खुल गया था। मैंने अंदर जाके देखा तो वो
लेटा हुआ है, उसकी उन्होंने टांगे बांधी हुई है, बेहोश है वो, टांगे उसकी बांधी हुई है, हाथ उसके इस तरह पूरे जगह जमे हुए हैं। मैंने उसका हाथ इसके पेट पे रखा, उसको फिर इस तरह हो गए। तो उसके बाद कर साहब आया, मैंने कहा कर साहब ये इसका जिस्म ठंडा हुआ पड़ा, पूरा एक जगह फ्रीज टाइप हो गया है। तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाए। तब सुबह का आपने दिल लिटाया, हॉस्पिटल ले गए। मुझे कहते जाओ आप जाके पढ़ो, डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया तो वो चेक कर लेते हैं। तो मैं बैठ गया जाके, 2 बजे का टाइम था, तब मैं बैठ गया जाके पढ़ने लग गया। डॉक्टर आया, उसने ड्रिप लगा दिया। 2-2.5 डॉक्टर मदरसे के अंदर ही आ गए? हाँ जी, 2-2.5 घंटे की ड्रिप थी, वो लगा के चला गया। असर की नमाज का टाइम हो गया जब तक ड्रिप ख़त्म हुई है। तो असर की नमाज के बाद फिर उन्होंने उसको कुर्सी में बिठाया, बेहोश था, तब भी उसको उठा के कुर्सी में बिठाया, बात वगैरह नहीं कर रहा था? बेहोश था। तो उसको कुर्सी पे बिठाया उठा के, तो उसके बाद उठा के ले गया गेट पे, उसको वहाँ से रिक्शे के अंदर बिठा के तो हॉस्पिटल ले गए उसको। बच्चे के वालिद आसिम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और इसमें आपको कैसे पता चला, इतला कैसे मिली? आप तो मुल्क में नहीं थे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो बाहर जो यूएई में था, दुबई में। तो मुझे इतला मिल रही है, ये वाक़या है, अभी बच्चे ने बताया सारा कुछ आपको। वाक़या ये 7:30-8 बजे का है और मुझे पता चला है जी, बड़े फ्रेंडली मूड में बताया उसने, 1:45 बजे। ठीक है। 1:45 बजे मुझे बताता है जी कैसे हैं भाट साहब, आप तबीयत से ठीक है, आपकी खैरियत से? मैं ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो कैसा है, गर्मी शर्मी उधर दुबई में होती है बड़ी, ये वो जैसे कुछ रिलैक्स मूड में? रिलैक्स मूड में 1:45 बजे, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये वो। मैं कारी साहब और बताएं, खैरियत से फ़ोन किया है, हुक्म ऑर्डर है, ये वो। कहता नहीं भाट साहब खैर है, सब ठीक है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। वैसे मैंने ऐसे ही बात करनी थी। मैं कहा वो अनस को ना 2 स्टिकें मारी हैं मैंने छड़ी, तो यार वो तो गिर गया, वो तो गिर गया। मैं कहा क्या हुआ उसको? कहता नहीं घबराओ ना, कुछ नहीं हुआ, वैसे मैंने आपको इतला देनी थी, थोड़ा सा मसला हुआ है ऐसे। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, कहीं आप घबरा ना जाएँ कहीं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं जो है ना वो परेशान, ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, था बस ठीक है, ओके। मैं कहा ओके। मैं घर पे कब पता चला है? मैंने फिर आगे जो है ना अभी चलता रहा ये काम ना थोड़ी देर। मैंने फिर उस वक्त तो ड्रिप लगी हुई थी, जैसे इस बच्चे ने बताया कि उसकी टांगें भी बांधी थी। बाद में इसने चेक किया जाके, बहरहाल करते करते 4:45 हो गए। 4:45 बजे मैंने 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे बनते हैं। उसमें तकरीबन 5-6 घंटे तो वो तशद्दुद करता रहा और उसके बाद 5-4 घंटे जो हैं वो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। पता नहीं क्या करता रहे, तो वो जानता है। या 2 कारी जो है, कारी इब्राहिम, कारी शुएब नाम है उसका दोनों का। तो मेन जो है कारी शुएब है, उसके साथ जो असिस्टेंट है उसका वो साथ लगा था कारी इब्राहिम है, जो कि इस टाइम गिरफ्तार हैं। तो उनका ही अंदर है। अंदर तो ना इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं पूरे हाल में, ना कहीं पे, ना अंदर ना बाहर लगे हुए हैं 1-2। मैंने इनको बोला भी था कैमरे लगाने, तो मैं जो है ना वो आपको पे कर दूंगा, मैं जहाँ तक हो सका मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं लगवाए, क्योंकि इस तरह के तशद्दुद उन्होंने करने थे, शायद इस वजह से नहीं लगाने दिए उन्होंने। पहले भी कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं? इस तरह का वाक़या तो आज तक हमें कभी सुना भी नहीं है, किसी मदरसे में नहीं सुना। हल्का फुल्का तो मारना होता ही है, वो मसला नहीं है, वो तो मारते हैं सारे बच्चे, शरारतें करते हैं या टाइम पे नहीं आते तो उनको मार पड़ती है। सबक याद नहीं किया उसको मार पड़ेगी। ये बच्चा तो ब्रिलियंट था हमारा, ये तो 97-98% मार्क्स लेने वाला है। उसके पास रिकॉर्ड है, इनके पास सारा। हाँ जी, उसके पास शील्ड है, वो पिक मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अंदर वो इनामात लेता रहा है, क़रात में, नात खानी में, वो तो सारा उसको कोई मसला ही नहीं था। वो आपके साथ कैसा था बच्चा? बच्चा मेरे साथ कैसा होगा? बच्चा मेरा है तो मेरे साथ प्यार था उसको। मेरे साथ तो वो प्लानिंग कर रहा था। वो तो मैंने प्लानिंग ये कर रहा था कि बाबा आप दुबई गए हुए हैं, तो मैं कहा बेटा कुछ चाहिए तो बताए। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे ही मैं कुरान हिफ्ज़ करूँगा ना तो मेरी आमीन, मुझे बहुत शौक़ है कि वो आमीन होगी मेरी। और वो आमीन जो है ना वो आपने बड़ी करवानी है। मैं पुत्र जितनी बड़ी कहोगे मैं करवाऊँगा, ये तो मेरा ख्वाब पूरा कर रहे हो, मेरी तो ख्वाहिश थी ज़िंदगी की। तो कहता हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं कहा और बेटा कुछ बताओ, कुछ देना, कुछ ऐसे बड़ा प्यार से, कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 22 पारे कर गया था माशाल्लाह, 22वें पारे था। सिर्फ 8 रह गए थे? जी सिर्फ 8 रह गए थे। वो भी मुझे कह रहा था
कि इस दफ़ा रमज़ान में मैं तरावियाँ आपको सुनाऊँगा। अच्छा। हाँ, आप कहते थे ना मुझे तरावियाँ सुनानी है, तो वो मैं आपको सुनाऊँगा इंशाल्लाह। वो बेचारे ने क्या सुनाना है, वो जो जालिम दरिंदों ने उसको वैसे ही कत्ल करके भेज दिया, वो वापस भेज दिया, हमारे पास छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर ये जो है ना रात को उधर ले गए हैं न्याजी क्लिनिक में, पास में क्लिनिक है इधर, उधर ले गए हैं। तो मैंने फिर वालदा को इसको बता दिया था 4:45 बजे ना, जब मैंने इससे फिर पूछा कि मैं क्या कोई बच्चा को बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ या क्या मसला है, कहता है फिर भी मुझे कह रहा है कि नहीं अभी वो कुछ बेहतर है, हो जाएगा ये वो। फिर मैंने इसको वालदा को भेजा, फिर मेरे ये चचा हैं ये गए, मेरे वाला साहब गए, सारे भाग गए, फिर कज़न गए, हॉस्पिटल पहुँचे गंगाराम में। न्याजी वालों ने कहा कि इसकी हालत ठीक नहीं है। कितने दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश जारी है? ये 4 दिन 4 दिन ICU में रहा है, तो वो बस इसी बेचारा तकलीफ़ में ही रहा है, तो ऐसी तकलीफ़ में रहा है बेचारा। काज ऑफ डेथ भी कुछ सामने आई है, वजह क्या बनी? अभी रिपोर्ट जो है ना वो आज मिली है, लेके तफ्तीशी जो है मिलत पार्क थाने का इन्वेस्टिगेशन वाला, वो लेके वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर ली है उसने, तो वो अभी कलेक्ट हुई है। उसके बाद हमें वो बताएंगे, अभी वो कॉपीज़ वगैरह आएगी, चेक करेंगे तो क्या काज ऑफ डेथ क्या है। वो बाद में पता चलेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर अफसोसनाक वाक़या समनाबाद के इलाके, और ये लाहौर का दिल है। यहाँ पर बड़े बड़े जो सरकारी दफातर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़े बड़े ज़िम्मेदारान लाहौर के मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाक़या हो जाना लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारे माशरे के लिए। बच्चे के दादा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी तक कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है। कानूनी कार्रवाई तो देखें, अभी तक तो पुलिस ने भी कॉपरेट कर रही है, जो सही जो कह रहा हूँ मैं। अंदर का पता नहीं हमें क्या हो रहा है। अभी तो वो कल वो लेके आ गए हैं उसकी CT स्कैन की रिपोर्ट, डेली उसका जो इलाज। रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर भी आया है? हाँ जी बिल्कुल। वो तो उसमें जब ये गंगाराम में एमरजेंसी में लेके गए ना, तो उस वक्त जब मैं गया हूँ तो फिर मैंने वो जो सीनियर थी उसको सर्जन, उससे मेरी मुलाकात हुई, वो फीमेल थी। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, वो कॉल उसके कि मतलब इसके तो दिमाग में सारा ब्लड चला गया हुआ है, ये इसकी तो 2% उम्मीद है। ICU में फिर उसके सारे जो टेस्ट वगैरह, एक्सरे, CT स्कैन दोबारा फिर हुई है, तो फिर उसमें फिर उन्होंने बताया एक्सरे में ICU में कि इसकी 7, 8, 9 ये 3 पसलियाँ जो है ना इसकी टूटी हुई हैं। क्योंकि बच्चा था, ऐसा मासूम बच्चा था, वो देख के तो मेरे ख्याल में कोई भी सख्त से सख्त दिल हो, पत्थर दिल भी हो तो उसका दिल मोम हो जाता है। पर ये पता नहीं कैसा उस्ताद है, इसका दिल पत्थर, इसको नहीं पता कि मैं इसका बच्चा अगर लेटा होता इसको मैं पूछता कि रमज़ान में तो आपको तरावियाँ पढ़ाना चाह रहा था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो 22 पारे हिफ्ज़ किए हैं। वो जो बाबा को कह रहा है कि बाबा आप आएंगे ना अब तो मुहर्रम में, मैं इंशाल्लाह रोज़ रमज़ान में आप मेरे पीछे तरावियाँ पढ़ेंगे। तो मैं ये बस वो बहुत मेहनती और बहुत मासूम बच्चा था। मुझे समझ नहीं आई कि इसने क्यों इतना तशद्दुद किया, क्यों ये इसका अपना बच्चा होता तो फिर पत्थर दिल लोग हैं ये, फिर इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए को। अब जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, मगर आइंदा हम कहते हैं हमारा माशरे के आगे जो हमारी जो नस्ल है, अब जिस बच्चे ने देखा है जिस साथ तशद्दुद हुआ, अब कल को इसके बच्चे होंगे वो दीनी तालीम दिवाना के लिए किसी मदरसे में भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। बिल्कुल, हुकूमत और साहब इक़्तिदार जो हैं उनको इस मामले का जो है वो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे जो हैं वो हमारे माशरे में रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें मजहबी तालीम के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, और ऐसे किरदारों को सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट ना हो। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।